काशी के कारीगरों की विशिष्टता के कारण यहाँ का व्यापार पुरातन एवं समृद्धशाली है। यहाँ की संस्कृति एवं लोगों का रहन सहन देखकर कहा जा सकता है कि काशी सदियों से आत्मनिर्भर रहा है। कुटीर उद्योग, छोटे एवं मध्यम उद्योग, इन सभी में काशी को आत्मनिर्भरता हासिल है। इस शहर की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए रोजगार के सभी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हुए दूसरों को भी अपने रोजगार से जोड़कर देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही हैं। वाराणसी की रहने वाली हुरिया बानो, जिनके भीतर कुछ अलग करने की चाहत थी, वे अपने पति के साथ मिलकर उनके रेडीमेड वस्त्रों के व्यवसाय को बदलते समय के साथ नई तकनीक की सहायता से नए नए डिजाइन और आकर्षक रंगों के संयोजन से वस्त्रों पर हैंड और मशीन एम्ब्रॉयडरी कराकर फैंसी पोशाक तैयार कराती हैं। ग्राहकों की मांग के अनुरूप तथा इंटरनेट के माध्यम से नई नई डिजाइनों से फैंसी, सुंदर और आकर्षक साड़ियाँ, सूट, लहंगा, गाउन, कुर्ती, ब्लाउज कुशल कारीगरों से अपनी देखरेख में तैयार कराती हैं। यहाँ तक कि इन वस्त्रों में लगने वाले लैस, मोती और सितारे युक्त बूटे भी अपनी कंपनी में ही तैयार कराती हैं, जिससे कि एम्ब्रॉयडरी के ऊपर से मोती और सितारे से सजे ये बूटे सुंदर, टिकाऊ और सस्ते में तैयार हो सकें। जरी युक्त रेशम से बनी साड़ियाँ, लहंगा व दुपट्टे की लोकप्रियता अति प्राचीन है। ऐसे वस्त्रों को उपहार स्वरूप भी दिया जाता है। इन्होंने अपने घर पर ही कपड़ों को डाई करने का एक सेटअप रखा है, जिससे किसी भी ग्राहक को उनकी पसंद के अनुरूप का ड्रेस मिल सके। हुरिया बानो जी फैंसी वस्त्रों की क्षितिज पर सफलता की इबारत लिख रही हैं। वाराणसी के प्रतिष्ठित निजी मॉल में इनका अपना बड़ा फैंसी, पारंपरिक एवं कलात्मक वस्त्रों का शोरूम है। इन वस्त्रों में भारतीय संस्कृति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अपने अनूठे और सुंदर डिजाइन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं बनारस के वस्त्र और परिधान। इन वस्त्रों को बेचना भी किसी कला से कम नहीं है और उसमें तो ये माहिर हैं, जो इनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। शुरू से स्टिचिंग में हमें शौक था, यहाँ तक कि मैंने शादी में भी अपना सारा कपड़ा कोई टेलर से नहीं बनवाया था, खुद बनाया था सारा कपड़ा। तो ये चीज़ शौक तो था ही, पर मैंने कहीं से अलग से कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं किया था, कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं लिया था इसके लिए। तो उस शौक ने, उस पैशन ने हमें इस दुनिया में डाल दिया और हम 11 साल से इसमें हैं। और ये पूरा समझ लीजिए एक माहौल सा होता जा रहा था और हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। और आज हमारे पास एम्प्लॉय लोग, जितने लोग हैं हमारे पास, समझ लीजिए 40-50 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत समझ लीजिए सबके इसमें कनेक्शन है और सबके घर चल रहे हैं उससे। और हम एक ये चाहते हैं कि बनारस में डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर की कमी है, बहुत बड़ी कमी है। जो काम बनारस का फैब्रिक्स अलग अलग स्टेट में जाता है, वहाँ से सच के और जगह बिकता है। हमारा मेन मोटो, मेन मकसद है कि यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग को इतना बढ़ाएं कि यहाँ पे जो बनारसी फैब्रिक्स है उस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी चल रही है, सब चल रही है। तो यहीं से हम डिज़ाइनर, इसमें हमारे पास 3 डॉटर हैं, तीनों को हमने धीरे धीरे करके इसी लाइन में ले लिया है। सबसे अच्छी बात है कि हम ये चाहते हैं कि कपड़ा जो यहाँ निकले बनारस का, उसको हम यहीं से डिज़ाइन करके भेजेंगे। तो उसमें एक रेट जो होता है ना, वो और जगह, जैसे यहाँ से कलकत्ता जाए, कलकत्ता से वो डिज़ाइनिंग हो के फिर वो मतलब दुनिया में हर तरफ जाए, उससे बेटर है कि हम बनारस के कपड़े को उसी रेट पे और एक अच्छी डिज़ाइन देते हुए यहाँ से निकालेंगे। तो हमारा हर जगह से, हर स्टेट से, हर शहर से हमारा रेट रिजनेबल होगा। ये मेरा मेन मकसद है। हुरिया बानो जी ने अपनी बेटियों को भी इस व्यवसाय से जोड़ रखा है। उन्हें भी व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रही हैं, जिससे आने वाले भविष्य में विश्व स्तर पर ये व्यवसाय और विस्तार कर सके और इससे से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। वर्तमान समय में लगभग 50 लोगों को इन्होंने अपने व्यवसाय से जोड़ रखा है।
जैसे कि हमारे पीएम मोदी का सपना है कि इंडिया को कनेक्ट करें बाहर की वर्ल्ड से, इंडिया के हेरिटेज को ले जाएं वो बाहर थ्रू ODOP के थ्रू, जो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। वैसे ही हम लोग का भी विज़न यही है कि हम लोग भी आगे जाके उसको वैसे ही अपने बिज़नेस को कनेक्ट करें बाहर की दुनिया से, ताकि यहाँ के कल्चर्स को, यहाँ की वैल्यूज़, यहाँ के ट्रेडिशंस को हम बाहर भी उतने ही अच्छे से रिप्रेजेंट करें जैसे कि इंडिया में चलता है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशंस होते रहते हैं, हम उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं और उसके थ्रू हमें बहुत सहायता मिलती है अपने बिज़नेस को रिप्रेजेंट करने की। और अपने जो हम हैंडवर्क्स वगैरह यहाँ पे बनाते हैं, वैरायटी ऑफ सिल्क साड़ीज़ का जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें हम बाहर भी सप्लाई करते हैं और बहुत सारे देशों में हमारा ऑलरेडी माल जाता रहता है। कोविड-19 की वजह से जब पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस समय इनका व्यवसाय भी लड़खड़ाया था। इन्होंने भारत सरकार की योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत जिला उद्योग केंद्र से संपर्क साधा और 25 लाख का ऋण लेकर अपने व्यवसाय को पुनः खड़ा किया। सफलता की बुलंदियों को छूने वाली ये आत्मनिर्भर महिला औरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जब मेरे साथ मेरे मैडम आई तो उनका हमने सपोर्ट और इनका क्रिएशन और सारी चीज़ देखते हुए, इन्होंने जो है इनकी हॉबी देखते हुए इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जो है कुछ करना है। तो उन्होंने मेरे साथ दिया उन्होंने हमारे बिजनेस में। फिर इन्होंने जब अपने बच्चे हमारे बच्चे सबको मिलके जो है इन्होंने जो है बच्चों की परवरिश किया। उसके बाद जो है इन्होंने घर का भी सारा काम संभाला और फिर उसके बाद ये बिजनेस में आ गई। और बिजनेस में आने के बाद जो है इन्होंने अपना सारा काम जो है अपने से सेल्फ जो है इन्होंने आगे बढ़ी हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कपड़े के ही काम में आऊँगी और मुझे क्रिएशन ही करना है अपना सेल्फ। फिर मैंने उनको सपोर्ट किया और पूरी चीज़ उनके साथ साथ चलती रही। जो इस टाइम बिजनेस में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आया और थोड़ा जो है इस कोविड की बीमारी में जो थोड़ा सा सारी चीज़ बंद हो गई थी, तो बड़ी दिक्कतें आई थोड़ी सी। और उसमें जो है इन्होंने हमारे जो है प्रधानमंत्री योजना के उसमें अंतर्गत हमें पता लगा कि इसमें तो कुछ सपोर्ट मिल सकता है। तो बिना कोई चीज़ के मॉर्गेज दिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया। काशी की महिलाओं ने हमेशा से ही अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। वे नई दिशा में अपनी पहचान बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। वाराणसी में स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का प्रचलन बढ़ा है। इस क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाएं भी अपना कदम रख चुकी हैं। वाराणसी की रहने वाली प्रेमशीला स्कूल यूनिफॉर्म का व्यवसाय करती हैं। इनके यहाँ जैकेट, स्वेटर, पैंट, शर्ट और ट्रैक सूट सभी अत्याधुनिक मशीनों द्वारा कुशल कारीगरों की सहायता से तैयार कराया जाता है। आधुनिक मशीन से कपड़े की कटिंग की जाती है, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा कपड़ों की कटिंग हो सके। इसी तरह ड्रेसों पर पाइपिंग अलग मशीन द्वारा लगाया जाता है। प्रेमशीला जी का एक छत के नीचे ही पूरा सेटअप है, जहां कारीगर अलग अलग आधुनिक मशीनरी से ड्रेस तैयार करते हैं। हमने स्टार्ट किया ये स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म का काम 2-3 लोगों के साथ हम शुरू में काम मैंने शुरू किया था। और इसके बाद हम लोग करते रहे 10-12 सालों से हम लोग करते गए। फिर हमने सोचा क्यों ना अपने व्यवसाय को बढ़ाया जाए। बढ़ाने के लिए हमें कुछ पैसों की प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमें पता चला कि प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसके तहत हम लोग अपने काम को पैसों के द्वारा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 25 लाख का लोन लिया और उसके बाद मैंने अपने काम में उसको लगाया और अब हमारे काम में पैसों की जो दिक्कत थी वो खत्म हो गई है। कहते हैं हौसले बुलंद हो तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। विपरीत परिस्थितियों में सुषमा श्रीवास्तव ने अपने पति, जो केमिकल इंजीनियर रहे, इन लोगों ने साथ मिलकर हाउसकीपिंग केमिकल का व्यवसाय करना शुरू किया। उसके बाद इन लोगों ने घर पर ही फिनाइल, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, रूम फ्रेशनर, ग्लास क्लीनर और स्पॉट क्लीनर जैसे घरों में साफ सफाई करने योग्य केमिकल को तैयार कर उसका स्वयं का रोजगार शुरू किया। स्वयं का रोजगार शुरू करने के कुछ ही महीने बाद
कोरोना रूपी महामारी से इनका ये व्यवसाय थम गया। कुछ समय बाद बहुत ही छोटे स्तर पर इन्होंने हाउसकीपिंग केमिकल का व्यवसाय पुनः शुरू किया। पहले क्या था कि हम लोग ट्रेडिंग में थे कि जैसे ये सारे इनमें से कोई भी प्रोडक्ट बनता नहीं था, हम लोग सब बाहर से मंगाते थे सारे 1 to all, और उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को फिर आगे फॉरवर्ड करते थे। फिर धीरे धीरे फिर हमें लगा कि आखिर ऐसा क्या है कि हम क्यों नहीं बना सकते इसको। तो फिर उन बारीकियों को सीखते हुए समझते हुए फिर जो है हम लोगों ने ये सब स्टार्ट किया सारा। ये स्वयं फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश और रूम फ्रेशनर बनाती हैं। ये कुटीर उद्योग इनके जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत है। मैंने जो है कंपनी जो है छोटा स्तर पर शुरू किया था, और जब मुझे पता चला मुद्रा लोन के बारे में मुझे पता चला तो मैं वहाँ गई और अच्छे से पता करके मैंने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया और धीरे धीरे जब मेरा जो है प्रोडक्ट जो है बढ़ने लगा, और मेरा जो प्रोडक्ट है सिर्फ वाराणसी में ही नहीं सप्लाई होता है, अन्य ज़िलों में भी सप्लाई होता है। मैं सरकार को धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ। भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत का आर्थिक पैकेज उद्यमी और बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो रही है।